नमस्कार दोस्तों। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ और उसमें हम चर्चा करेंगे महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के ऊपर। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन ही मैंने इसलिए चूज़ किया है इस सीरीज़ के लिए क्योंकि इसमें न केवल योग और ध्यान के बारे में कंप्लीट डिटेल्स इसमें बताई गई है। महर्षि पतंजलि ने विस्तार पूर्वक अपनी बात यहाँ रखी है और इसमें शुरुआत से लेकर अगर आपने आज तक कभी ध्यान, प्राणायाम, योग कुछ भी नहीं किया है, तब भी आप वहाँ से शुरू करके और ईश्वर प्राप्ति तक का जो मार्ग है कैसे आप तय कर सकते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक महर्षि पतंजलि ने इसमें बताई हैं। लेकिन साथ ही ये जो सूत्र हैं वो सूत्र हमारे जीवन के लिए भी, हमारे डे टू डे डेवलपमेंट के लिए भी, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी इसमें काफ़ी सारे ऐसे सूत्र हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सीरीज़ का आप ज़रूर से फ़ायदा उठाएंगे और अगर आप इस सीरीज़ को पूरा सुने, शुरू से और अंत तक सुने, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो प्लेलिस्ट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ पतंजलि योग दर्शन के नाम से, इस प्लेलिस्ट से आप ये वीडियोस को एक्सेस करें और स्टार्टिंग से आप एंड तक इनको देखें। और हर रविवार को मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें कुछ सूत्रों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे तो ये जो सूत्र हैं ये सूत्र बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कंडेंस फॉर्म में बनाए गए हैं और पूरा योग दर्शन, इतना विशाल जो दर्शन है वो दर्शन महर्षि पतंजलि ने मात्र 195 सूत्रों में इनको बांध के और हमको प्रस्तुत कर दिया है। अगर हम चाहें तो इन सूत्रों को एक A4 साइज के पेपर में लिख सकते हैं, इतना ही है ये पूरा दर्शन। पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसको संस्कृत में पाद कहते हैं। तो इसमें 4 पाद हैं। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद और चौथा पाद है कैवल्य पाद। वैसे इसके ऊपर बहुत सी व्याख्याएं की गई हैं और इसमें अगर डिटेल से डिस्कस करें तो इसका बहुत ज़्यादा विस्तार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर एक बार में समझ में नहीं आए, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार फिर से देखें और फिर से समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सब इसे बहुत पसंद करेंगे और अपने जीवन में विकास करने के लिए, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और योग और दर्शन के क्षेत्र में अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसे अचीव करेंगे। धन्यवाद।